वर्ब की दो फॉर्म्स होती हैं, एक फाइनाइट और एक फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं बेटा जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपने आप को बदल लेती है, और नॉन मतलब नहीं। तो नॉन फाइनाइट कौन सी हो गई? जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपने आप को बदलती। तो सीधी सी भाषा में नॉन फाइनाइट को ढीठ वर्ब कहा जाता है। मार लो, कूट लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, मैं बदलूंगी नहीं। जबकि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट को देखते ही बदल जाएगी और टेंस को देखते ही बदल जाएगी। कैसे और क्यों? क्यों बदलती है ये वर्ब और ये क्यों नहीं बदलती है, ध्यान से सुनना। सपोज मैंने कहा आई अलाउ हिम टू वॉच दैट मूवी। मैं चाहूंगी सारे बच्चे सेंटेंस को पढ़ें। मूवी शब्द बड़ा है, फिल्म लिख देते हैं, फिट हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देख रहे हो ना तो मैंने सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम लिखा है, हल्का हल्का बदलाव किया है ताकि आपको मैं समझा सकूं क्या हो रहा है और कैसे पहचानना है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, अलाउ और वॉच दो वर्ब हैं। इसमें देखो अलाउ और वॉच दो वर्ब हैं। इसमें देखो अलाउ और वॉच। जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो अलाउ पे असर आया, वॉच पे नहीं। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, टेंस बदला, तो भी अलाउ पे असर आया, वॉच पे। जब मैंने प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब लिखी तो भी अलाउ पे असर आया, वॉच पे। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी नहीं पता होंगी। ध्यान से मेरी बात सुनो, हर वो वर्ब जिसमें एस लगा होता है वो सिंगुलर होती है। हर वो वर्ब जिसका एस हटा होता है वो प्लूरल होती है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है एस लगा के वर्ब को सिंगुलर करते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है एस हटा के वर्ब को प्लूरल करते हैं। आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बच्चों जो सिंगुलर होते हुए भी हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो इसलिए मैंने आई के साथ अलाउ लिखा, ही के साथ अलाउज, और दे के साथ मैंने टेंस बदलना था इसलिए क्या लिखा? अलाउड लिखा। पर तीनों ही सिचुएशन में, चाहे मैंने सब्जेक्ट बदला चाहे मैंने टेंस बदला, वॉच पे कोई असर नहीं आया। ध्यान से देखो।